दोस्तों, आपके घर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप बिजली के बिल से परेशान हैं और बहुत से जितने आपके इक्विपमेंट हैं जैसे फ्रिज, कूलर, फ्रिज बहुत ज़्यादा बिजली खा रहे हैं और बिल से आप बहुत परेशान हैं दोस्तों। अब बार-बार लाइन कट रहा है, लाइन आ रहा है, तो इन सब समस्याओं को आप पूरे तरह से खत्म कर सकते हैं दोस्तों, पूरे तरह से। और एक तरह से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों और पूरी समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी और समस्या खत्म करने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखिए और हमारे वीडियो बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, ये समस्या हम खत्म कर सकते हैं सोलर ऊर्जा से। अब सोलर ऊर्जा सुनते ही आपने वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जीरो इन्वेस्टमेंट में आप सोलर ऊर्जा लगवा पाएंगे। आप समझिएगा दोस्तों, आने वाले कल में बहुत सारी चीजें ईवी में होने वाली है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन ईवी गाड़ी आने वाली है, ईवी से बहुत सारा काम होने वाला है। अब बिजली के बिना जीवन व्यर्थ है, कोई काम आप संभव नहीं कर सकते बिजली के बिना दोस्तों। तो इसलिए अगर आप सोलर ऊर्जा की जानकारी अभी ले लेते हैं, अगर वो पैनल या आप सौर ऊर्जा अपने यहाँ इंस्टॉल करवाते हैं बिना खर्च किए, तो शायद दोस्तों आपके आने वाले बच्चे पीढ़ी उन्हें भी राहत मिलेगी बिजली के बिल से और आपको भी बिजली का बिल परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैंने 6 पॉइंट लेकर आया हूँ, जहाँ मैं खुद इंस्टॉलेशन के लिए जा रहा था तो लोगों ने मुझे सवाल दिया और इस सवाल को मैं लेके आपके पास आया हूँ। ये 6 सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि टीवी लगाने आप चाहते हैं तो ये 6 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा आता होगा। दोस्तों, सोलर ऊर्जा लगाने के लिए जब लोग जाते हैं तो उनके मन में बहुत से डाउट होते हैं और उस कारण बहुत से लोग उस सोलर ऊर्जा लगवा ही नहीं पाते। डाउट के कारण बहुत से डाउट होते हैं, जो मेरे मन में भी डाउट था, मैं उसे क्लियर करने के लिए वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी पर गया सोलर ऊर्जा के और डाउट को क्लियर किया हूँ। ये 6 पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि हर आदमी के अंदर एक डाउट बना रहता है सोलर ऊर्जा के प्रति दोस्तों। सबसे पहला है कि सोलर ऊर्जा लगाने में कितना खर्च आएगा दोस्तों। एक आम इंसान, साधारण इंसान जो 10-20 हजार महीने कमाता हो, वो कैसे सोलर ऊर्जा लगवाएगा? क्या उसका EMI आएगा, क्या किस्त आएगा, कैसे उसे फाइनेंस होगा, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों, सोलर ऊर्जा मेंटेनेंस चार्ज। दोस्तों, बहुत से लोग मन में ये संदेह होता है, मान लीजिए मैंने सोलर ऊर्जा लगवा लिया लेकिन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज़्यादा आने लगा तो हमें लगाने से क्या फ़ायदा? तो मैं बताने वाला हूँ कैसे आपका मेंटेनेंस जीरो होगा दोस्तों। बहुत कम मेंटेनेंस, जीरो के बराबर मेंटेनेंस चार्ज है इसका, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और कुछ मेंटेनेंस के टिप्स भी आपको मैं दूंगा दोस्तों। हमारा 3rd पॉइंट है, सोलर ऊर्जा में कौन कौन सा इक्विपमेंट चलेगा दोस्तों। इक्विपमेंट कौन कौन सा हमारा चलेगा? इक्विपमेंट का मतलब है फ्रिज, कूलर, आपका टीवी, क्या क्या चीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकता है, इसका बिल नहीं आएगा दोस्तों। सोलर ऊर्जा लगाने के बाद वो डिवाइसेस आप चला पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ दोस्तों। चौथा पॉइंट हमने जो कवर किया है दोस्तों, 3 किलोवाट। 3 किलोवाट लगाने में कितना हमारा पैसा लगेगा, कितना पैनल लगेगा और कितना जगह कैप्चर करता है, इस सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि मैं ये चौथा पॉइंट कवर किया है दोस्तों, जो डाउट मैंने क्लियर किया। 5वां पॉइंट है दोस्तों, सोलर ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो दोस्तों, जो बिजनेस पर्पज से सोच रहा है सोलर ऊर्जा लगाने के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर दोस्तों आप बिजली बना के बिजली को बेचना चाहते हैं, सोलर ऊर्जा को बेचना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपका बन सकता है दोस्तों। तो सोलर ऊर्जा को कैसे आप बनाएंगे, कैसे गवर्नमेंट को बेचेंगे, कैसे आपको बेनिफिट होगा, इस पॉइंट में मैंने पूरा क्लियर किया है, जो एक बिजनेस पर्पज से है दोस्तों। उसके बाद 6वां पॉइंट है दोस्तों हमारा, सोलर एनर्जी की जब आप खरीदेंगे तो सब्सिडी क्या मिलेगा और GST भी रिटर्न होता है दोस्तों। ये GST रिटर्न कैसे होगा, ये सारा मैंने 6वें पॉइंट पे कवर किया है। आपको 2,10,000 का मान लीजिए 3 किलोवाट का पड़ता है आपका सोलर ऊर्जा, तो 50,000 के लमसम या उससे कम या ज़्यादा आपको सब्सिडी वापस जाती है और GST शायद मेरे ख्याल से 24,000 का होता है, वो भी आपकी वापस हो सकती है। कुछ उसका भी प्रोसीजर है दोस्तों, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं खुद GST के पैसे रिटर्न करके देखूंगा, अगर होते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने कवर दोस्तों, अगर आप सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं या सोलर ऊर्जा लगाने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी होनी चाहिए,
नहीं तो आपके साथ कोई ठगी ना कर सके। इसकी जानकारी के लिए आपके पास कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले कि सोलर ऊर्जा कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला सोलर ऊर्जा होता है ऑन ग्रिड सोलर ऊर्जा, उसके बाद होता है दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर ऊर्जा, और थर्ड हमारा होता है हाइब्रिड सोलर ऊर्जा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है कि तीनों बनाए क्यों गए हैं और कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके मन में भी ये डाउट आ रहा होगा। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है, आपको ज़्यादा बिल पे करना पड़ रहा है, तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे, अपने यहाँ सोलर ऊर्जा ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे। अगर आपके यहाँ लाइन बार बार कट रहा हो, आ रहा है जा रहा लाइन कट रहा है, तो आपके पास लगाना होगा ऑफ ग्रिड सिस्टम दोस्तों। आपके पास बिजली का बिल भी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है और लाइट भी कट रहा है, तो आपके पास हाइब्रिड लगाना पड़ेगा, हाइब्रिड सोलर ऊर्जा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ एक और आता है, मैंने कहा ऑन ग्रिड। ग्रिड का मतलब क्या होता है? अब ग्रिड का मतलब ये होता है दोस्तों, जो बहुत बड़ा डाउट है। ग्रिड जब हम जो लाइन हम गवर्नमेंट से या यूपी एमपी से जो पोल से लाइन जो आपके घर में आता है, उसे हम ग्रिड कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब होता क्या है कि जैसे ही आप देख सकते हैं, मैं अब सबसे पहले मैं तीनों को डिफाइन करूंगा कि कैसे कैसे ये तीनों काम करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम आते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम में, जहां बिजली का बिल ज़्यादा आने के कारण लगाया जाता है दोस्तों। ऑन ग्रिड सिस्टम आप देख सकते हैं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पर बैटरी नहीं होती है दोस्तों। अब होता क्या है एक्चुअल में, मान लीजिए आपका बिजली का खपत 80 यूनिट ही हुआ, आपको रिक्वायरमेंट थी 100 यूनिट की, तो 80 यूनिट आपने यूज कर लिया, 20 यूनिट आपको एमपी गवर्नमेंट या जहाँ से आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको मिल गया, तो आपको सिर्फ 20 यूनिट का ही पैसा भरना होता है, 80 आपका फ्री होता है दोस्तों कहीं ना कहीं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम में दोस्तों। तो ऑफ ग्रिड में ये बैटरी बैकअप होती है दोस्तों। इसका मेन यूज होता है पावर कट के कारण लगाया जाता है दोस्तों। तो ये पूरा डिपेंडेबल, ऑफ ग्रिड सिस्टम पूरा डिपेंडेबल होता है बैटरी पे, सेल्फ डिपेंडेबल होता है। जितनी यूनिट बनाएगा उतनी यूनिट आप ऊर्जा यूज करेंगे दोस्तों। तो ये सेल्फ डिपेंडेबल होता है, ये खुद ही ऊर्जा बनाता है, खुद रखता है, वही ऊर्जा आप यूज करते हैं। तो ये होता है आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हाइब्रिड वाले में। हाइब्रिड वाले में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम यहाँ देख रहे होंगे, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसमें दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, बैटरी भी दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा और डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स भी दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स का मतलब क्या हो गया, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने बनाई रखी और कितना आपके पास बचा, मैं और आगे वाले वीडियो में क्लियर करूंगा। आप कुछ गवर्नमेंट को भी रिटर्न कर सकते हैं या गवर्नमेंट से ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पर ये दोनों चीज जीरो आती है, बिजली का बिल भी जीरो हो गया और इलेक्ट्रिसिटी कमी हुई वो भी पूरी आपकी हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर हाइब्रिड काम करता है और इसी में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप बिजली को सेल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत से तो इतने अच्छे तरीके हैं कि आप अभी आने वाले कल में कि इस हाइब्रिड सिस्टम से ना आप अगर बाहर एक प्लग इन कर दें, मैं आपको दिखाऊंगा, तो ईवी गाड़ियां आने वाली हैं, तो वो आराम से चार्ज करके चला जाएगा और आपको कुछ अमाउंट पैसा जो आपका इनकम होगा वो आपको मिल जाएगा उस सोलर पैनल से दोस्तों, जो सोलर पैनल आपके घर के ऊपर लगा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। तो ये एक बिजनेस का भी पर्पस हो सकता है दोस्तों। तो आगे मैं और आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये मेरा सेकेंड पार्ट वीडियो है दोस्तों, जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा सेकेंड पार्ट वीडियो है दोस्तों। एक्चुअली में दोस्तों अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो हर पॉइंट को कवर करता हूँ, तो वीडियो एकदम लंबा ना हो जाए, अपलोडिंग में टाइम लगता है और एडिटिंग और बहुत सारी चीजों में टाइम लगता है, और आपको वीडियो अच्छे से समझ आ सके इसलिए मैं उसे पार्ट पार्ट में बनाता हूं दोस्तों। तो मैंने सेकेंड पार्ट में जो कवर किया है, इसके पैनल के बारे में आपको जानकारी दी है कि इसका पैनल कौन सा लगाए, कौन सा पैनल अच्छा होता है, किस टाइप का इंस्टॉलेशन लगाए, किस पैनल का कितना खर्च आता है, सारी जानकारी मैंने इस थंबनेल में दी है। तो हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो देखिए दोस्तों, तो आपको और जानकारी मिलती जाएगी। और आने वाला वीडियो में जो मैं आपको सब्सिडी, उसका इंस्टॉलेशन सारा कुछ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और सेकेंड पार्ट हमारा जरूर देखिए दोस्तों।